हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेके ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मन चाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हम देख लेते हैं आज ओरेकल कार्ड्स। अटेंड टू द डिटेल्स। ये जो पर्सन है वो कोई भी बारीकी मिस नहीं करना चाहते। मतलब पहले अगर इनकी तरफ से गलतियां हुई हैं और उन गलतियों की वजह से कुछ इस रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, तो ये ऐसी गलती दोबारा नहीं करना चाहते। जैसे यहाँ पे क्लियरली केक दिखाई दे रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है कि या तो कोई किसी का बर्थडे भूल चुका था, जिस वजह से मे भी कोई किसी के ऊपर गुस्सा हो गया, और ये भी शायद थोड़ी सी दोनों के बीच में दूरियों की वजह बन गई। तो इस बार ये पर्सन आपको मनाने के लिए बारीक से बारीक चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे हैं। जैसे अगर आप क्रिसमस मनाते हैं तो आपके लिए क्रिसमस केक लेके भी आपसे ये मिल सकते हैं, या फिर क्रिसमस को लेके कुछ स्पेशल बातें इनके मन में चल रही है। और अगर न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है तो उसके लिए भी शायद कुछ ये प्लानिंग कर रहे हैं। शो अप फुली और नॉट एट ऑल। अब ये आपको अपना असली रंग दिखाना चाहते हैं। मतलब आपको लगता है कि आपके पर्सन रोमांटिक नहीं है, या फिर वो बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ टाइप के हैं, उनको कभी कुछ याद नहीं रहता, कभी किसी चीज़ के इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आते। तो अब इन्होंने जैसे ठान लिया है कि अब की बार तो मैं दिखा ही दूंगा कि मेरे दिलो दिमाग में क्या क्या चलता है। तो थोड़ा सा अपना एक रोमांटिक एंगल भी आपके सामने ये पेश करने के बारे में सोच रहे हैं। गो ऑन एन एडवेंचर। यहाँ जैसे एक खजाना है और एक मैप रेडी है, वैसे ही ये पर्सन आपको किसी चीज़ से तो इस तरह से थ्रिल महसूस करवाना चाहते हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से कुछ ये प्लान करेंगे। तो शायद आपको कहीं घुमाने फिराने ले जाने के बारे में भी इनके मन में कुछ बातें चल रही है। जैसे अभी विंटर में लोग स्पेसिफिकली कई बार छोटी छोटी ट्रिप्स निकालते हैं, तो यहाँ पे वन डे ट्रिप ही सही, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा क्वालिटी टाइम ये स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि इस पर्सन के साथ सच में लाइफ कितनी एक्साइटेड है। 2 steps फॉरवर्ड एंड 1 step बैक इज स्टिल 1 step फॉरवर्ड, जस्ट कीप गोइंग। तो आपको लगता होगा कि ये पर्सन बैकआउट कर चुके हैं, अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन ये शायद फुल्ली प्रिपेयर नहीं थे, इनकी प्लानिंग पूरी तरह से रेडी नहीं थी और इसीलिए थोड़ा सा इन्होंने बैकआउट किया है। लेकिन जैसे अभी हमने स्टार्टिंग से ही देखा, अब ये प्रिपेयर कर चुके हैं, तो इनको पता है कि आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अगर ये रेडी नहीं थे, इनकी प्लानिंग कहीं पे कुछ कम पड़ रही थी, तो अब ये फुल तैयारी के साथ आपको मनाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं आपके साथ कनेक्ट होने के लिए रेडी है। द आउटकम डिपेंड्स ऑन द एफर्ट। उनको पता है कि आउटकम वही होगा जैसे आपके प्रयास होंगे। तो अगर ये पर्सन आपको पाने का प्रयास ही नहीं करेंगे या फिर आपको समझाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? उनको मनचाहा रिजल्ट चाहिए, इसलिए अब ये कितनी भी कोशिश करने के लिए रेडी है। बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट। कछुए की चाल से ही सही, लेकिन ये आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और शायद उन्होंने वो स्टोरी ही याद रखी है कि जैसे खरगोश और कछुए की रेस में
फाइनली कछुआ ही जीतता है। तो इनकी अपनी एक रफ्तार से ही सही, लेकिन इनको यकीन है कि इस प्यार की बाजी को भी ये जीत ही जाएंगे। फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पिछले कुछ वक्त से झेले हैं, जहाँ से अचानक से चारों तरफ से प्रॉब्लम ने इनको घेर लिया। ये फंस गए थे, उनसे निकलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें भी की थी, लेकिन ऐसे ही इवेंट्स ने उनको ज़िंदगी का असली मतलब भी समझाया है कि सुकून के लम्हे हमारी ज़िंदगी में सच में क्या मायने रखते हैं। और ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट्स तो आम दिन ज़िंदगी में आए दिन आते ही रहते हैं, लेकिन ये जो होता है कि कोई तो है जिसकी वजह से हम ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट में भी दिल में सुकून महसूस करवा सकते हैं। उस पर्सन के इम्पोर्टेंस क्या है। और फाइनल है टेक अ ब्रीदर। अब ये क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा आइसोलेशन में भी ये रहते हैं तो भी कुछ अच्छी किताबें पढ़ी है, मन चाहा थोड़ा सा एक अकेलेपन में वक्त बिताया है, जहाँ पे अपने दिल की बातें शायद उनको सुनने को मिली हैं। दिमाग में तूफान मचा था तो वो शायद ऐसे थोड़े से अच्छे मेडिटेशन की वजह से शांत हो चुका है, और इनको ये समझ में आया है कि बाकी भाग दौड़ तो चलो ठीक है, लेकिन सुकून के लम्हे सच में हर किसी को ज़िंदगी में चाहिए होते हैं। और यहाँ पे भी शायद ये अगर आपको वक्त नहीं दे रहे थे या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इनको फुर्सत नहीं मिल रही थी, तो ये समझ रहे हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होते हैं ऐसे सुकून के ज़िंदगी में, और शायद इसी सुकून की तलाश में ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बातचीत के लिए अब ये पूरी तरह से तैयार है, मतलब आप अगर काफ़ी वक्त से नो कांटेक्ट जोन में है तो इन्होंने सोच लिया है, ये प्रिपेयर है कि क्या कहूँगा या क्या कहना चाहिए। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अगर मसला फैमिली का था कि फैमिली की वजह से दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इन्होंने अपने घर वालों को या तो कुछ बातों को लेकर समझाया है या फिर उनसे खुल के बातचीत की है। आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी भी कुछ बातें हो सकती है, उनके बारे में भी शायद उन्होंने आइडिया दिया है। फिर है 6 ऑफ कप्स वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आपसे मिलने की इनको काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश है। अब तक मतलब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोचा था कि ऐसे मिलना होगा, इस तरह से मैं उसको फ्लावर दूंगा, मनाऊंगा, तो जो भी प्लानिंग थी उसको ये रियलिटी में बदलने वाले हैं। अब आपकी अगली मुलाकात को लेके तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, यहाँ पे बातचीत को लेके उन्होंने घर वालों को क्लैरिटी दी है, ये तो इस कार्ड में हमें समझ में ही आया है। लेकिन जैसे इस किंग के पास सब कुछ है, लेकिन अगर उसकी क्वीन उसके साथ नहीं है तो ये अकेलेपन में भी उस क्वीन को पाने की ही विश करता रहता है। वैसे ही आपके पर्सन भी दिल से यही विश कर रहे हैं कि आपका साथ उनको दोबारा मिले। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ये पर्सन हमेशा थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करते आए हैं, मतलब जहाँ भी उनको लगता था कि अब आगे बढ़ने का वक्त है तो वहाँ से कैसे भी करके रनर चेसर की एनर्जी में कनेक्ट होना और वहाँ से अपना पीछा छुड़ाना, ऐसी थोड़ी इनकी एनर्जी रही है। और ये एक वजह हो सकती है कि आप उनको काफ़ी ज़्यादा आपको गुस्सा उनकी ऐसी हरकतों की वजह से आया था। लेकिन जैसे अगला कार्ड है 2 ऑफ कप्स, अब ये आपसे मिलना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स से बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि आप दोनों की यूनियन के बारे में भी काफ़ी कुछ इनके मन में चल रहा है। अगला कार्ड है द सन, ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। क्लैरिटी मिल चुकी है, चाइल्ड लाइक इनोसेंस के साथ, जैसे छोटे बच्चे उनको मन चाहा अगर कोई तोहफा मिले, जैसे चॉकलेट भी मिले तो भी वो खुश हो जाते हैं, वैसे ही ये पर्सन भी खुश हैं। आने वाले फ्यूचर के दिनों को जो प्लानिंग इन्होंने की है उसको बस सक्सेस होने में देर है। तो इमेजिनेशन में ही अगर ये इतना खुश है तो आप समझ सकते हैं कि असलियत में वो खुशियाँ उनको मिलेंगी तो ये पर्सन क्या करेंगे। और फाइनल है 10 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इनको कुछ तो रास्ता मिल गया है जहाँ पे घर वालों की भी बात रख ली जाती है, आपको भी उस पिक्चर में शामिल किया जाता है, और साथ ही साथ अपने दिल की सभी ख्वाहिशें पूरी होने का सुख भी इनको मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ वक्त से अगर काफ़ी ज़्यादा दोनों के बीच में खामोशी थी तो इन्होंने कोई तो ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला है जहाँ पे सबके प्रॉब्लम सॉल्व होने का कुछ तरीका इनको दिख रहा है। और इनको ये खुशी हो रही है कि फाइनली ये साल ख़त्म होते होते मैंने अपने ज़िंदगी के काफ़ी सारे मसले सुलझा भी दिए हैं। कुछ ऐसा फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी में हो गया है या हो रहा है जिस वजह से आप कह सकते हैं इनको कुछ बातों को लेके अचानक से कुछ एहसास फील हो रहे हैं, जैसे आपको खोने का हो या फिर घर में अगर कोई बुज़ुर्ग इंसान है उसकी तबीयत अगर ठीक नहीं है
तो कभी कभार इंसान डर जाता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, और ऐसी हालत में कोई भी चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर जो बदलाव सामने वाला पर्सन चाहता है वो बदलाव करें। तो वैसे ही ये पर्सन भी शायद इस वजह से ही या तो बदल चुके हैं या फिर अपने आप को बदल रहे हैं। मिरेकुलस चेंज हो रहा है इनके अंदर, मतलब हो सकता है फैमिली की सिचुएशन की वजह से या फिर आपसे मिलने वाली दूरियों की वजह से, लेकिन बदल तो रहे हैं ज़रूर ये। इंडस्ट्री चेंज का कार्ड ये भी बताता है कि कुछ लोग अगर अपने जॉब में सेटिस्फाइड नहीं थे तो मे बी इन्होंने जॉब चेंज किया है, या जॉब चेंज करने के बारे में भी इनके मन में चल रहा है। अगला कार्ड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये बिजनेस से रिलेटेड बात है। तो अगर अपने कामकाज में ये पर्सन परेशान थे तो उससे भी शायद उन्होंने कुछ रास्ता निकाला है, या फिर आपको समझाना चाहते हैं कि अपने प्रॉब्लम से ये कैसे डील कर रहे थे, क्या क्या परेशानियां थी। तो अपना अगर ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा मुश्किल वक्त दूसरों से छुपाने की कोशिश करते आ रहे थे, जैसे अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे थे तो अब ये बातें रिवील करने के लिए तैयार है, या फिर ऑलरेडी अपनी फैमिली के सामने कुछ बातें ऐसी शायद रिवील भी की है, जिसकी वजह से उनको एहसास हो रहा है कि ऐसे वक्त में अगर घर वालों का भी सपोर्ट मिल जाता है तो इंसान को हिम्मत मिल जाती है, और ऐसे ही सपोर्ट की ज़रूरत उनको आपकी तरफ से भी महसूस हो रही है। क्रिएटिविटी का कार्ड ये भी बताता है कि आपको मनाने के तरीके सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं फैंटेसीज बहुत ज़्यादा दिलो दिमाग में चल रही है, रोमांटिक फीलिंग्स भी है, और आने वाले साल को लेके काफ़ी ज़्यादा सपने भी देखे जा रहे हैं। फाइनेंशियल पेज का कार्ड ये भी बताता है कुछ अप्स एंड डाउन ज़रूर इस पर्सन ने देखे हैं, जहाँ पे कुछ सबक भी इन्होंने सीखे हैं, जो सबक इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कड़वे थे। करियर चेंज का कार्ड ये भी बताता है कि पहले अगर लाइफ को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे तो अब सीरियसली लेने लगे, और हद से ज़्यादा अगर ये करियर या फिर पैसों के पीछे भाग रहे थे तो उससे निकल के थोड़ा सा अपनों के साथ वक्त बिताना, अपने लोगों के साथ एक ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना जहाँ पे वो लोग भी खुश रहे, हम लोग भी खुश रह पाए, ये सभी बातें भी उनकी समझ में आ रही हैं। और फाइनल है डिवाइन इंटरवेंशन। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो यूनिवर्स की तरफ से इनको कुछ सबक सिखाए जा रहे हैं, या फिर डिवाइन की वजह से आप कह सकते हैं इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चेंज हो रहे हैं कि अब ये पर्सन फाइनली सबको साथ लेके आगे कैसे चलना है, या फिर घर वालों के बारे में सोचते सोचते अपने पर्सन के बारे में भी सोच के अपनी ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ हासिल करनी है, इन सब बातों को लेके सीरियसली कुछ सोच विचार कर रहे हैं। और वही सब बातें शायद ये आपको समझाना चाहते हैं कि तुम जैसा मुझे समझते हो या समझते हो वैसा नहीं है, असलियत ये है मैं पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया हूँ, या और भी ज़्यादा बदल जाऊँगा, बदल जाऊँगी। तो जो भी मन में बातें थी, जो बातें ये खुल के डिस्कस नहीं कर रहे थे, उन बातों को शायद ये बहुत जल्द आपके सामने शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कर भी सकते हैं जब इनका मन करे। तो आप भी पॉजिटिव सोचिए। अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो आप करते रहिए, क्या पता ये साल ख़त्म होने तक आप दोनों का जो नो कांटेक्ट है वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।